एक छोटे से गांव में 4 दोस्त हैं। रजनी, विक्रम, आर्यन और सुशांत। चारों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी। गांव चारों ओर से पेड़ पौधों और जंगल से भरा हुआ था। ऐसे तो वहाँ कई जंगल थे, लेकिन एक जंगल है जिसे सभी बच्चे भूतिया जंगल के रूप में जानते हैं। कुछ लोगों ने उस जंगल में जानवर देखे, तो किसी का कहना था कि जंगल में पुराने राजाओं ने अपने खजाने छोड़ रखे हैं। यही पता लगाने आइए आज हम इन 4 दोस्तों के साथ जंगल के सफर पर चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रजनी को थोड़ी दूर पर एक मंदिर के अंदर से चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, मानो सोना चांदी से भरा एक बक्सा पड़ा हुआ हो। हे देखो, मंदिर के अंदर से रोशनी आ रही है। मुझे तो लगता है इस जंगल के अंदर एक खजाना है। क्या खजाना? दोस्तों, शायद ये खजाने में कुछ बात हो सकती है, जैसे कि कुछ जादुई या चमत्कारी। मैंने कई मूवीज में देखा है कि जंगल के खजाने में अक्सर आम ही होते हैं। हाँ रजनी, मुझे भी लगता है कि वो जादुई खजाना है। तो क्या इसका मतलब हम सब लोग बहुत अमीर होने वाले हैं? लोग कहते हैं कि ये जंगल भूतिया है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। छोड़ो वो बातें, हम दोस्त हैं और एक साथ हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। हाँ, रजनी सही कह रही है। हमारे पास एक दूसरे के साथ की शक्ति है, कोई भी किसी को कुछ होने नहीं देगा। ठीक है, चलो हम सभी मंदिर के अंदर जाएंगे और वो जादुई खजाना खोजेंगे। चारों दोस्त मंदिर के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गुरुकुल दिखाई देता है। देखो, यहाँ पर तो एक गुरुकुल है। वाह, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर गुरुकुल है क्यों, और किसी ने गांव में आज तक इस गुरुकुल के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? आर्यन को वहाँ पर बहुत सालों पुराना बोर्ड दिखाई देता है। वो उसे साफ करके पढ़ने की कोशिश करता है। इस गुरुकुल में आए और यहाँ से जादू सीखने का मौका पाएं। लेकिन हम जादू नहीं सीख सकते, हम तो साधारण बच्चे हैं। छोड़ो वो बातें, हम दोस्त हैं और एक साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम सभी गुरुकुल में जाएंगे और जादू सीखेंगे। चारों दोस्त जादुई गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर एक बुजुर्ग गुरु उनका स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे जादुई सिखाने के गुरुकुल में। आपको यहाँ पर जादू का रहस्य सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, हम सभी जादू सीखना चाहते हैं। लेकिन हम जादू नहीं सीख सकते, हम तो साधारण बच्चे हैं। हाँ, आर्यन सही कह रहा है, हम जादू नहीं सीख सकते। बेटे, जादू का रहस्य सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें धैर्य और अध्ययन की जरूरत होती है। तुम सभी मेहनत करो और विश्वास रखो, तो एक दिन तुम्हें जादू सीखने का अवसर मिलेगा। हम सब पूरी कोशिश करेंगे गुरुजी। चारों दोस्त गुरुकुल में जादू सीखने के लिए मेहनत करते हैं। धीरे धीरे उन्हें जादू का रहस्य समझ में आने लगता है। देखो विक्रम, मैंने एक जादू सीखा है। वाह रजनी, तुम्हारे पास जादू है, मुझे भी सिखाओ। ठीक है विक्रम, मैं तुम्हें अभी जादू सिखाती हूँ। रजनी विक्रम को जादू सिखाने लगती है। वो जादू सीखते हैं और जंगल में बहुत सारी मस्ती करते हैं। देखो सुशांत, मैंने भी एक जादू सीख लिया है। वाह आर्यन, तुम्हारे पास भी जादू है, मुझे भी सिखाओ। ठीक है सुशांत, मैं तुम्हें जादू सिखाता हूँ। आर्यन सुशांत को जादू सिखाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं और जादू का इस्तेमाल करते हैं। देखो रजनी, आर्यन, हमारे पास जादू है, हमें जादू करना आता है। हाँ सुशांत, हमारे पास जादू है, हम सभी मिलकर जादू करेंगे। लेकिन हम इस जंगल में रहते हैं, हमें जादू से बचना भी सीखना चाहिए, वरना हम परेशानी में पड़ सकते हैं। हाँ, आर्यन सही कह रहा है, हमें समझना होगा कि कब और कैसे जादू करना चाहिए। हाँ विक्रम, तुम और आर्यन सही कह रहे हो, हमें जादू के इस्तेमाल को समझना होगा। हाँ, हम सभी मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं और हमें विश्वास है कि हम जादू का सही इस्तेमाल करेंगे। हाँ आर्यन, रजनी, विक्रम, हम सभी मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और हमें विश्वास है कि हम जादू का सही इस्तेमाल करेंगे। चारों दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं और जादू का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। उन्हें जादू के रहस्य का पता चलता है और वो जादू का सही इस्तेमाल करने में माहिर हो जाते हैं। शुभकामनाएं मेरे दोस्तों, आप सभी ने जादू के रहस्य को समझ लिया है और जादू का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। धन्यवाद गुरुजी, आपकी मेहनत और संदेश के बिना हम ये सब नहीं सीख पाते। हाँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमें सबसे ज्यादा मिलता है। हाँ गुरुजी, हम आपके आशीर्वाद के लिए आपके आभारी हैं। बेटे, जादू के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आपको जादू का सही इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करें और कभी भी दुश्मनी और दुर्भाग्य का हिस्सा ना बने।
हाँ गुरुजी, हम कभी भी दुश्मनी और दुर्भाग्य का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम जादू का सही और सच्चे मायने में इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा मेरे दोस्तों, आप सभी ने जादू के रहस्य को समझ लिया है और जादू का सही इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी को समझा है। अब आप सभी जादू का इस्तेमाल करके देखिएगा कितनी खुशियां आपको मिलेंगी। हाँ गुरुजी, हम जादू का इस्तेमाल करके देखेंगे कितनी खुशियां हमें मिलेंगी। इसके बाद चारों दोस्त अपने जादू का इस्तेमाल करके गांव में अच्छाई का काम करते हैं और वो गांव के लोगों की मदद करते हैं, खुशियां फैलाते हैं और सभी के दिलों में खुशियां बिखेरते हैं। उन्होंने सीखा कि जादू का सही इस्तेमाल करने से ही असली खजाने की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वो जादुई गुब्बारे के रूप में अच्छाई और प्यार का संदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन का खजाना समझने की सीख देते हैं। इस जादुई कहानी से बच्चे ये समझते हैं कि जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना चाहिए और ये उन्हें दूसरों की मदद करने और खुशियां फैलाने के लिए समर्पित करता है।